मैं हमेशा ही सुबह 10 बजे आपके लिए खबरों का सुपर डोज लेकर के आता हूं। खबरें जिनका सीधे आपकी जिंदगी के साथ में सरोकार है, आपके जीवन के साथ में लेना देना है। आज भी मैं आपके लिए ऐसी खबर लेकर के आया हूं जो आपके लिए, आपके घर वालों के लिए, आपके बच्चे के लिए, आपके घर के मासूम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जिंदगी से जुड़ी यह खबर है क्योंकि कातिल कुत्ते सड़क पर हैं। कानपुर, लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली, इन सभी शहरों में कातिल कुत्ते सड़क पर उतर आए हैं। पूरी खबर क्या है याद रखिएगा, मैं सनसनी फैलाता नहीं और बिना तथ्यों की खबर दिखाता नहीं, और इसीलिए एक सच आपकी जिंदगी का है क्योंकि कातिल कुत्ते सड़क पर हैं। पहली बिग ब्रेकिंग यूपी के कानपुर से आ रही है जिसकी वजह से आप भी सन्न रह जाएंगे, आप भी हैरान हो जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी के कानपुर में डॉगी का बहुत खतरनाक हमला हुआ है। स्कूल जा रहे बच्चे पर पालतू कुत्ते ने अटैक कर दिया। हमले में रॉटविलर कुत्ते ने बच्चे के पैर का मांस नोच लिया है और बच्चे की हालत बहुत गंभीर है। पालतू कुत्ते का नगर निगम में रजिस्ट्रेशन भी नहीं था, इस तरह की जानकारी निकल करके सामने आ रही है। पैर के अलावा शरीर के कई हिस्सों पर भी अटैक किया गया है, बच्चे पर किया गया अटैक। यूपी के कानपुर से बड़ी खबर आ रही है। यह तो एक खबर है, अब आपको हम दिखाते हैं 6 अलग अलग तस्वीरें। यूपी के कानपुर की तस्वीर, गाजियाबाद की तस्वीर, नोएडा की तस्वीर, अलग अलग जगह की तस्वीर आप देखें। यूपी का कानपुर जहां बच्चे पर रॉटविलर डॉगी ने किया अटैक, कानपुर जहां गाय पर पिटबुल ने अटैक किया। गाजियाबाद आपको याद होगा, पिटबुल ने अटैक किया था, बच्चे के चेहरे पर 250 टाके आए थे। पहली बार इंडिया न्यूज ने यह खबर दिखाई थी क्योंकि आम सरोकार की खबर है। नोएडा में डिलीवरी बॉय पर हमला, नोएडा में ही बच्चे पर लिफ्ट में अटैक हुआ, और मुंबई जहां लिफ्ट में डिलीवरी बॉय पर अटैक हुआ है। ये 6 तस्वीरें हैं। हालांकि ये 6 तस्वीरें कुछ दिन पहले की हैं, लेकिन इन 6 तस्वीरों में आपके लिए बड़ी खबर है और ये 6 तस्वीरें अपने आप में अलार्मिंग हैं। अब आपको हम ये बताते हैं कि यूपी के कानपुर में क्यों आखिरकार आतंक फैलने लगा। जानते हैं आप मालिक क्या करने लगे हैं? जब लगा नगर निगम का कुत्तों पर बैन, डॉगी पर बैन, तो ऐसे में पिटबुल और रॉटविलर जैसे खतरनाक जो कुत्ते हैं, जो खतरनाक डॉगी हैं, उन्हें सड़क पर छोड़ दिया जा रहा है। अभी की बड़ी खबर, इस वक्त की बिग ब्रेकिंग, बिना खाए पिए और भी ज्यादा ये डॉगी आदमखोर होने लगे हैं। कानपुर में सड़क पर घूम रहे हैं खतरनाक पालतू कुत्ते। मालिकों ने खुद पर हमले के डर से इन्हें सड़क पर छोड़ दिया है। पिटबुल, रॉटविलर ब्रीड के पालतू कुत्ते सड़क पर उतर आए हैं। खाने की तलाश में लोगों पर अटैक करने की कोशिश, खाना पीना मिल नहीं रहा, तो इस वजह से ये कुत्ते और भी ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। पिटबुल और रॉटविलर कितने ज्यादा खतरनाक हो गए हैं कानपुर में बता रहे हैं लाइव शिवराज साहू। लोगों के लिए सिर का दर्द बने हुए, चाहे वो नगर निगम की बात की जाए या प्रशासन की बात की जाए, क्योंकि लगातार कुत्तों के काटने के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला कानपुर के लाजपत नगर का है, जहां पर रॉटविलर ने एक 14 साल के स्कूल जा रहे बच्चे के ऊपर हमला कर दिया और उसे घायल कर दिया। आपको बताना चाहेंगे जिस प्रकार से एक के बाद एक घटनाएं कुत्तों के काटने की आ रही, उससे प्रशासन की बात की जाए या नगर निगम की बात की जाए या कुत्ते पालने वालों की बात की जाए, सभी के लिए सिर का दर्द बने हुए हैं। हालांकि आपको बता दें, प्रशासन ने सख्त निर्देश दे रखे हैं कि जो भी कुत्ते पाले हुए अगर घुमाने ले जाते हैं तो उनके मुंह पर मास्क होना चाहिए और गले में पट्टा होना चाहिए, खुला नहीं छोड़ना चाहिए। हालांकि गली मोहल्लों की बात की जाए तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो आवारा कुत्ते हैं वो भी अक्सर, बच्चों की बात की जाए तो बच्चों पर हमला करते हैं, या आम लोग भी जा रहे हो तो उन पर भी हमला करते हैं और हमले के साथ साथ कई बार घायल भी करते हैं। हालांकि नगर निगम लगातार इनको पकड़ने का काम करती है, लेकिन फिर भी आपको बता दें ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जिसको लेके लोगों के अंदर एक डर का माहौल बना हुआ है। कुत्ते को लेकर खासकर बच्चों की बात की जाए तो अब तक के कई बच्चों पर हमले हो चुके हैं और बच्चे घायल भी हो चुके हैं। तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक डर का माहौल है कुत्ते को लेके। हालांकि प्रशासन और नगर निगम लगातार निर्देश दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं कि जो भी कुत्ते पाल रहे हैं वो उनको घुमाने के लिए अगर बाहर निकलते हैं तो उनके पट्टा होना चाहिए और मुंह पर प्लास्टिक का मास्क होना चाहिए जिससे वो किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। कैमरामैन विक्की के साथ शिवराज साहू, इंडिया न्यूज, कानपुर। कानपुर से शिवराज साहू की रिपोर्ट आप देख रहे थे। खबरें कई हैं जहां पर कानपुर में जो आदमखोर कुत्ते हैं यानी रॉटविलर और पिटबुल को मालिकों ने छोड़ दिया है सड़क पर, जिस वजह से ये और आदमखोर हो सकते हैं चूंकि इन्हें खाना खाने के लिए नहीं मिल रहा है, पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है और इनका पेट नहीं भर रहा है। इस वजह से ये और भी ज्यादा आदमखोर हो सकते हैं। ये आपकी जिंदगी से जुड़ी खबर है। कानपुर से लेकर के गाजियाबाद, नोएडा से लेकर के और बाकी शहरों में भी आपको लेकर के चलते हैं। मेरे साथ में शिवराज साहू कानपुर से लाइव, रजत नोएडा से लाइव, दिल्ली सटे इलाके में ही गाजियाबाद से मेरे साथ में अनिल चौधरी हैं और इसके अलावा इंडिया न्यूज संवाददाता मोहित अलीगढ़ से लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं। सबसे पहले शिवराज साहू आपके पास आते हुए, जिस बच्चे पर पिटबुल ने अटैक किया है उसकी हालत कैसी है? ऐसा क्यों है कि जो डॉगी के मालिक हैं ये रॉटविलर कुत्ते या फिर पिटबुल नस्ल के जो कुत्ते हैं, आदमखोर कुत्तों को सड़क पर छोड़ दिया जा रहा है, इस वजह से कानपुर की हालात कितने खतरनाक हो गए हैं? शिवराज साहू।
जी बिल्कुल राशि जी, आपको बता दूं जिस प्रकार 14 साल के मासूम के ऊपर रॉटविलर ने हमला किया और उसके पैर से मांस निकाल लिया और शरीर में और कई जगह उसने घायल किया। उसके बाद बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया इलाज के लिए। बच्चा स्कूल जा रहा था, सुबह का समय था। तो आपको बता दूं ऐसे कई जगह है जहां आपको देखने को मिलेंगे खतरनाक नस्ल के जो कुत्ते हैं, इनको छोड़ दिया जाता है खुले में घूमने के लिए और उस दौरान ये इस घटना को अंजाम देते हैं। कोई बच्चा दिख जाता है या कोई बड़ा बूढ़ा कोई भी जा रहा होता है तो उस पर हमला कर देते हैं। ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं। तो कहीं ना कहीं जो इसको कुत्ते को पालने के मालिक हैं उनके ऊपर कार्रवाई होना जरूरी है। रजत के पास में चलते हैं। रजत, चूंकि एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन सामने आ गई है, कानपुर से शिवराज साहू ये बता रहे हैं कि जो डॉगी मालिक हैं उन्होंने आदमखोर कुत्ते सड़क पर छोड़ दिए हैं। क्या नोएडा में भी हालत ऐसे ही है? क्योंकि नोएडा में हमने देखा था डिलीवरी बॉय पर कैसे अटैक किया गया था, बच्चे पर अटैक किया गया था। अलग अलग सोसाइटीज में आज की तारीख में सबसे बड़ा विवाद यही है कि डॉग लवर्स और ऐसे लोग जो कि विक्टिमाइज हैं, जिनके बच्चों को कुत्ते ने काटा है, अपनों को कुत्ते ने काटा है, डॉग बाइट से जो परेशान है। नोएडा के हालात क्या हैं? क्या यहां पर भी मालिकों ने नगर निगम के बैन के बाद पिटबुल या रॉटविलर जैसे कुत्ते सड़क पर छोड़े हैं? देखिए राशि, नोएडा की बात करें, नोएडा में अभी तक ऐसा मामला सामने, लेकिन ये जरूर है कि नोएडा में आए दिन विवाद कुत्तों को लेकर बढ़ता हुआ जा रहा है। 2 दिन पहले भी एक महिला द्वारा जब लिफ्ट में कुत्ते को ले जाए तभी विवाद हुआ, या कहें विवाद कुत्ते को लेकर बढ़ रहा है। जैसे बच्चे पे हमला किया था, उसके बाद हालांकि सोसाइटियों में कुत्तों पर पाबंदी जरूर लगाई गई है, लेकिन जो डॉग लवर है वो नहीं मान रहे। सामने नहीं आया। गाजियाबाद एक बार चलते हैं। गाजियाबाद में पिटबुल अटैक की खबरें आई थी। 250 टांके बच्चे के चेहरे पर लगे थे। अब कानपुर से खबर ये आ रही है कि जो डॉगी के मालिक हैं, डर की वजह से और भी ज्यादा आदमखोर कुत्ते होते जा रहे हैं, उन्हें सड़क पर यूं ही छोड़ दिया गया है और नगर निगम जो है एक्शन ले रहा है। गाजियाबाद में क्या पिटबुल या फिर रॉटविलर नस्ल के कुत्ते आदमखोर हो गए हैं? अनिल चौधरी। यदि कोई भी इस तरीके का डॉग्स को पालता है तो उसके फेस को कवर करके ही घर से बाहर निकलेंगे। और यदि किसी को डॉग ने काटा है, यदि आपका पालतू डॉग है उसने किसी को काट लिया है, तो आपको बड़ा जुर्माना भी देना होगा और साथ ही जेल की हवा भी खानी पड़ेगी। हालांकि इस तरीके का प्रावधान यहाँ नहीं दिखा है। जो लोग, ये गाजियाबाद की रिपोर्ट है। अलीगढ़ एक बार चलते हैं। मोहित क्या बता रहे हैं? मोहित, आदमखोर खतरनाक कातिल कुत्तों को लेकर अलीगढ़ की रिपोर्ट क्या है? देखिए बिल्कुल राशिद जी, मैं आपको बता दूं, देखिए अगर मेरी तस्वीरें आपको देखेंगे तो तमाम यहाँ पर कुत्ते जो है आपको तस्वीरों में देखते हुए साफ तौर से मिल जाएंगे। ये वो आवारा कुत्ते हैं जो लगातार रोडों पर घूमते हुए आ रहे हैं और जो भी जो इस रास्तों से अगर बच्चे निकलते हैं उनको शिकार बना देते हैं। देखिए अगर स्वास्थ्य विभाग की अगर माने तो लगभग जो CSC PSC है उसमें हफ्ते में लगभग 500 से अधिक टीके स्वास्थ्य विभाग जो है कुत्ता काटने के लगाता है। यानी कि साफ तौर से कहा जाता है कि जो कुत्ते हैं उनका कहर अब लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आए लोग बच्चों पर हमले और कुत्ते कितने ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। 1 मिनट की रिपोर्ट, होल्ड ऑन। पिछले 1 महीने में गाजियाबाद, नोएडा, मुंबई, दिल्ली, कानपुर, उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाके, लखनऊ, हर जगह ये कुत्ते कैसे कातिल हो गए हैं। 1 मिनट की रिपोर्ट। डॉग्स के आतंक से मच रही चीख पुकार, मालिकों की लापरवाही, डॉग्स हो रहे खतरनाक। तस्वीरों में 2 लोग अपनी जान हथेली पर लेकर भाग रहे हैं। उनके पीछे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि पूरे 6 कुत्ते पड़े हैं। दोनों लोग भागते भागते किसी तरह घर में घुसते हैं, जिसके बाद दोनों की जान बच जाती है। ये दोनों लोग कुत्तों के नुकीले दांतों से बच गए, लेकिन पूरे देश में कुत्तों ने आतंक मचाया हुआ है। पिछले कुछ दिनों में कुत्तों के आतंक की तस्वीरें देश के कई इलाकों से सामने आई हैं। दर्द से कराह रहे जोमेटो के इस डिलीवरी बॉय की हालत को देखिए, ये खून से लथपथ है। 22 अगस्त को लिफ्ट से निकलते वक्त इसे कुत्ते ने काट लिया था। ये घटना मुंबई से सटे पनवेल की थी। हालांकि कुत्ते के मालिक ने इसके इलाज का पूरा खर्च देने की बात कही थी, जिसकी वजह से कुत्ते के मालिक पर कोई केस दर्ज नहीं किया गया। 8 सितंबर को गाजियाबाद के सेक्टर 23 में पार्क में खेल रहे इस बच्चे पर एक पिटबुल डॉग ने हमला कर दिया। पुष्प त्यागी नाम के इस 10 साल के बच्चे पर पिटबुल ने ऐसा अटैक किया कि उसके चेहरे पर करीब 150 टांके लगाने पड़े। मैं पार्क में खेल रहा था और छोटी सी लड़की थी, 14-13 साल की, वो पकड़ रही थी और उसको 2-3 बार घसीट के भी ले गया था। और जैसे मैं साइड से जा रहा था उसने मेरे पास अटैक कर दिया। माता पिता ने अपने लाडले की ऐसी हालत देखी तो बेकाबू हो गए। हालत आप लोग देखोगे तो जब आपको पता पड़ेगा। जब परिवार वाले इस मसले को पुलिस तक ले गए तो पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। गाजियाबाद के लोग भी कुत्तों के आतंक से थर्रा उठे हैं। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में लिफ्ट में कुत्ते ने एक बच्चे के हाथ और कान को काट खाया।
इस दौरान बच्चा चिल्लाता रहा, मदद मांगता रहा, लेकिन उसकी मदद को कोई आगे नहीं आया। इस पूरे मामले की शिकायत घंटाघर थाने में दर्ज करा दी गई, जिसकी जांच हो रही है। ये तस्वीरें भी यूपी के गाजियाबाद की ही हैं, जिसमें 9 साल का एक बच्चा लिफ्ट में स्कूल बैग लेकर खड़ा है। लिफ्ट में ही एक बुजुर्ग महिला एक कुत्ते के साथ है। अचानक कुत्ता बच्चे की ओर झपटता है और उसे काट खाता है। कुत्ते के हमले के बाद बच्चा दर्द से बिलबिला उठता है, लेकिन बेशर्मी देखिए, कुत्ते की मालकिन महिला बच्चे को बिलखता देख चुपचाप खड़ी रहती है और फिर आराम से लिफ्ट से निकल जाती है।